रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में कोरोना वायरस डेल्टा वेरिएंट एंड प्लस के बारे में आज बातचीत होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरी तरह देखें। आप इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। सो कमिंग टू द डेल्टा वेरिएंट ऑफ द कोरोना वायरस कोविड-19 के ऊपर अगर हम बात करें तो मेजर कंसर्न राइट नाउ इज़ डेल्टा। सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक वेरिएंट है इस वक्त डेल्टा वेरिएंट है। अ हाईली कंटेजियस पॉसिबली मोर सिवियर SARS-CoV-2 और SARS-CoV-2 है वायरस स्ट्रेन है विच वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन इंडिया इन दिसंबर एंड ग्रेट ब्रिटेन एज वेल। और दो यानी इंडिया में सबसे पहले देखा गया, फिर ग्रेट ब्रिटेन में, यूके में ये फैल गया। द फर्स्ट डेल्टा केस इन द US वाज डायग्नोज्ड इन कपल ऑफ मंथ अगो, यानी मार्च में इसका जो है वो डेटा देखा गया, अमेरिका में पाया गया डेल्टा वेरिएंट का, और सबसे ज़्यादा डोमिनेट स्ट्रेन है इस वक्त जो है USA का। इसके बाद इनसी येल्ड्रीरम है MD PhD और येल मेडिसिन पीडियाट्रिक इन्फेक्शियस डिजीजेस स्पेशलिस्ट एंड वैक्सीनोलॉजिस्ट is not surprised by what's happening. All viruses evolve over time and undergo changes as they spread and replicate, she says. तो इसमें हम बात ये कर रहे हैं बेसिकली कि जो भी वायरसेस हैं वो साफ ज़ाहिर है टाइम टू टाइम अपने वेरिएंट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं अपने अंदर, अपने आप को रहने के लिए वहाँ पे सिस्टम में, ह्यूमन बीइंग में, क्योंकि वो एब्सोल्युटली पैरासाइट्स होते हैं। विदाउट ह्यूमन बीइंग दे कैन नॉट लिव, या किसी भी एनिमल के बगैर वो नहीं रह सकते। बट वन थिंग दैट इज़ यूनिक अबाउट डेल्टा इज़ हाउ इट इज़ क्विकली स्प्रेडिंग। और इसमें एफ पेरी विल्सन MD येल मेडिसिन एपिडेमियोलॉजिस्ट ने इसके बारे में बताया अराउंड द वर्ल्ड। ही सेज डेल्टा विल सर्टेनली एक्सेलरेट द पेंडेमिक, ये एक्सेलरेट कर सकता है पेंडेमिक की तरफ जा सकते हैं दोबारा। तो लिहाजा हेयर आर 5 थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट द डेल्टा वेरिएंट्स एंड प्लस। तो उसके बारे में हम देखते हैं। डेल्टा वेरिएंट ऑफ द कोरोना वायरस के बारे में देखें। सबसे पहले अल्फा टाइप्स हैं, उनकी सब टाइप ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से वैक्सीन्स हैं और उनके वेरिएंट्स कौन कौन से हैं। एक वीडियो अवेलेबल है, इसमें बीटा है वेरिएंट्स हैं, फिर गैमा वेरिएंट्स हैं, फिर डेल्टा वेरिएंट्स हैं जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वेरिएंट ये पाया जा रहा है और ज़्यादा ख़तरनाक है, ज़्यादा स्प्रेड करता है। तो इसके बारे में अब बात होगी कि व्हाट इज़ डेल्टा प्लस वेरिएंट। एक तो डेल्टा वेरिएंट है, उसके भी सब टाइप्स हैं। एक डेल्टा वेरिएंट्स के भी सब टाइप कौन कौन सी हैं। इंडिया हैज़ रिपोर्टेड ए न्यू डेल्टा प्लस कोरोना वायरस वेरिएंट ऑफ द कंसर्न, ऑफिशियल्स हैव सेड। डेल्टा प्लस B1617.2 जो है इज़ ए फर्दर म्यूटेशन ऑफ डेल्टा विच इज़ थॉट टू बी इवन मोर ट्रांसमिसिबल दैन द ओरिजिनल स्ट्रेन। डेल्टा से भी ज़्यादा खतरनाक है जो डेल्टा प्लस है। An outbreak of 16 cases of new Delta Plus variant were detected on June 22 in the western state of Maharashtra, and Indian officials are said to be increasing testing and vaccination drives. तो ये चीज़ देखी गई है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट भी देखा गया है, डेल्टा की जो फर्दर सब टाइप्स है। अब इसमें हम 5 चीज़ें हैं उसके बारे में देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं जो कि कोरोना वायरस से वैक्सीन या इनके डेल्टा वेरिएंट्स को वायरस को देखना होगा, कौन कौन से प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकता है और किन चीज़ों को हमें मद्देनजर रखना होगा। डेल्टा इज़ मोर कंटेजियस यानी कंटैक्ट करने से ये जल्दी फैलता है, अगर कोई सामने आ जाता है, स्प्रेडिंग पावर इसकी बहुत ज़्यादा है दैन दी अदर वायरस स्ट्रेन्स। तो अदर वायरस स्ट्रेन्स अल्फा बीटा गैमा मैंने बताया, उससे ये ज़्यादा खतरनाक है और जल्दी फैलता है, स्प्रेड करता है। डेल्टा इज़ द नेम फॉर द B1617.2 variant SARS-CoV-2 mutation that originally surfaced in India. इंडिया में सबसे पहले देखा गया। The first Delta case was identified in December 2020 and the strain spread rapidly. Soon become the dominant strain of the virus in both India and then Great Britain. ये सबसे ज़्यादा फैलने वाला जो एक डेल्टा वेरिएंट था, सबसे ज़्यादा फैला है, ज़्यादा खतरनाक है और ज़्यादा डेथ काज कर रहा है। WHO has called this, the World Health Organization has called this version of the virus the fastest and fittest. In mid-June, the CDC labeled Delta as variant of the concern. इसको लाजमी देखना चाहिए, इसके बारे में ज़्यादा स्टडी की जा रही है, रिसर्च हो रही है। अब नंबर 2 इसमें है अनवैक्सीनेटेड पीपल आर एट रिस्क। सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक हैं वो अनवैक्सीनेटेड पीपल हैं, वो ज़्यादा रिस्क इसमें ले सकते हैं, ख़तरा ले सकते हैं मोल।
अगर उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई ड्यू टू एनी रीज़न, या डॉक्टरों ने भी रोका है, कोई भी रीज़न है, प्रेगनेंसी है, कोई और इसमें प्रॉब्लम है जिसमें आप वैक्सीन नहीं कर सकते, people who have not been fully vaccinated against COVID-19 are most at risk. Kids and young people are concerned as well. इसमें बच्चे भी हैं, young people भी हैं. A recent study from the United Kingdom showed that children and adults under 50 were 2.5 times more likely to become infected with Delta, says Dr. Yeldrim. ये वैक्सीनोलॉजिस्ट आपको पहले बता चुका हूँ इसके बारे में. As older age groups get vaccinated, those who are younger and unvaccinated will be at higher risk for getting COVID-19 with any variant, says Dr. Yeldrim. तो ये भी एक अहम पॉइंट है कि कोई भी वेरिएंट इसमें हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वेरिएंट इस वक्त खतरनाक हो चुका है वो डेल्टा वेरिएंट है और डेल्टा प्लस वेरिएंट है. इसके बाद डेल्टा को लीड टू हैपोलोकल आउटब्रेक्स भी हो सकती हैं. जहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं करवाई गई उन जगहों पे ये ज़्यादा फैल सकता है. If Delta continues to move fast enough to accelerate the pandemic, ये बढ़ सकता है, खतरनाक हो सकता है. डॉक्टर विल्सन says the biggest questions will be about transmissibility. How many people will get the Delta variant and how fast it will spread? In some cases, a low vaccination town that is surrounded by high vaccination areas could end up with the virus contained within its borders, and result could be हैपोलोकल आउटब्रेक्स. तो जिन इलाकों में वैक्सीनेशन लो वैक्सीनेशन एरिया हैं उनमें हाइपर लोकल आउटब्रेक्स हो सकते हैं. सो इंस्टेड ऑफ 3 or 4 year पेंडेमिक दैट पिटर्स आउट वंस इनफ पीपल आर वैक्सीनेटेड, सबसे ज़्यादा जो वैक्सीनेशन हो जाएगी नेचुरली, जो इम्यूनिटी है नेचुरल हमारी वो प्रोड्यूस हो जाएगी, बिकॉज दे हैव हैड द वायरस, जहाँ पे वायरस चला जाएगा. एंड अपटिक in cases would be compressed into the shorter period of time. तो फिर कोरोना वायरस को हम इजीली उसको ख़त्म कर सकते हैं, आउटब्रेक को रिड्यूस कर सकते हैं. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. वैक्सीनेशन जो है वो लाजमी करवानी चाहिए, जहाँ नेचुरल इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग रखनी चाहिए. तो ये वेरिएंट फिर इसमें कम इफेक्ट करेंगे. नंबर 4 पे है देयर इज स्टिल मोर टू लर्न अबाउट डेल्टा. ये भी अभी यानी प्रोग्रेस में है, पेपर पब्लिकेशंस में है, रिसर्च की जा रही है कि जो है इस डेल्टा के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और कौन सी इसमें मेडिसिन हम दे सकते हैं, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसकी स्टडी अभी जारी है. वाइल मोर रिसर्च इज नीडेड, अर्ली इंफॉर्मेशन अबाउट द सिवियरिटी ऑफ डेल्टा इंक्लूड्स स्टडी फ्रॉम स्कॉटलैंड दैट शोड द डेल्टा वेरिएंट वाज मोर अबाउट ट्वाइस एज लाइक एज अल्फा टू रिजल्ट इन हॉस्पिटलाइजेशन इन अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल एंड वैक्सीन रिड्यूस दैट रिस्क सिग्निफिकेंटली. यह है कि 100% तो नहीं ये वैक्सीन रिड्यूस करती, लेकिन 80%, 60%, 70, 80, 90% तक ये रिड्यूस कर सकती हैं. ए पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड एनालिसिस इन ए प्रीप्रिंट हैज़ नॉट बीन पब्लिश पीयर रिव्यूड, अभी पब्लिकेशन नहीं हुई, एक जर्नल पब्लिकेशन के लिए गया हुआ है पेपर, शोड दैट एटलीस्ट 2 of the vaccines are effective against डेल्टा. उसमें एक जो पब्लिकेशन अंडर रिव्यू है या अंडर रिव्यू होने वाली है या उस प्री प्रिंट आया है, उसमें यह दिखाया गया कि BioNTech वैक्सीन जो 88% इफेक्टिव है अगेंस्ट सिम्टोमेटिक डिजीज जो डेल्टा वायरस की है या अदर वैक्सीन कोरोना वायरस की है, तो 88% उससे इफेक्टिव है और 96% इफेक्टिव अगेंस्ट हॉस्पिटलाइजेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम डेल्टा इन दी स्टडीज. वाइल ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका जो है विच इज़ नॉट एन mRNA वैक्सीन, नहीं है और टाइप है, was 60% इफेक्टिव अगेंस्ट सिम्टोमेटिक डिजीज एंड 93% इफेक्टिव अगेंस्ट हॉस्पिटलाइजेशन. उससे ज़्यादा यानी नहीं है, सबसे ज़्यादा जो है ये वाली है वैक्सीन जिसे फाइजर BioNTech कहते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव है. इसके बाद जो है अदर वैक्सीन का भी देखा गया है. द स्टडीज ट्रैक्ड पार्टिसिपेंट्स हु वर फुली वैक्सीनेटेड विद बोथ रिकमेंडेड डोजेज. जब पूरी तरह दोनों डोजेज थी फिर इनके ऊपर ये उन्होंने चेक किया वेरिएंट का कि अब इनके ऊपर क्या इफेक्ट आता है, तो बहुत ही कम इफेक्ट देखा गया है. इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5 पे हमारे पास अभी ये 4 पे है. मोडर्ना हैज़ आल्सो रिपोर्टेड ऑन स्टडीज नॉट पब्लिश्ड दैट शोड इट्स वैक्सीन टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट डेल्टा एंड सेवरल अदर म्यूटेशंस, उनमें दी जा सकती है. जॉनसन एंड जॉनसन आल्सो रिपोर्टेड that its vaccine is effective against the delta variant, showing only a small drop in potency, थोड़ी सी कम हो जाती है, अदरवाइज ये सब जो वेरिएंट्स हैं उनके लिए कोरोना वायरस के लिए इफेक्टिव है, मोडर्ना वाली भी और जॉनसन जॉनसन वाली भी. There are additional questions and concern about delta
इंक्लूडिंग डेल्टा प्लस। इसमें एक एडिशनल कंसर्न या क्वेश्चन पैदा हो रहे हैं, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अभी मजीद स्टडी इसके ऊपर भी की जा रही है। ए सब वेरिएंट ऑफ डेल्टा, जैसे सब वेरिएंट ऑफ डेल्टा कहा गया, डेल्टा प्लस, दैट हैज़ बीन फाउंड इन द यूएस एंड यूके एंड अदर कंट्रीज। तो इसमें देखा गया डेल्टा प्लस हैज़ वन एडिशनल म्यूटेशन टू व्हाट द डेल्टा वेरिएंट। दिस म्यूटेशन इज कॉल्ड K417N। ये वाला जो है म्यूटेशन इस जगह पे होता है जो कि अफेक्ट करता है स्पाइक प्रोटीन के ऊपर, जो स्पाइक प्रोटीन अटैचमेंट करती हैं विद द ह्यूमन सेल्स के साथ, वो जो है उनमें म्यूटेशन आ जाती है। दैट द वायरस नीड टू इन्फेक्ट सेल्स एंड दैट इज द मेन टारगेट फॉर द mRNA एंड अदर वैक्सीन, शी सेज। तो अदर वैक्सीन उसमें इनका एक टारगेट है, उनको ये टारगेट कर रहे हैं, उनकी जगह पे ये ब्लॉक कर देते हैं, तो फिर इनका इफेक्ट होगा या नहीं होगा। बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 पे लास्ट पॉइंट है, इसमें हम देखते हैं वैक्सीन इज द बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेल्टा। जो वैक्सीन्स हैं, वैक्सीनेशन अगर करवाई जाए तो वो बेस्ट प्रोटेक्शन है अगेंस्ट डेल्टा वेरिएंट्स और डेल्टा प्लस। वैक्सीनेशन कैन हेल्प इन द प्रिवेंशन फ्रॉम डेल्टा वेरिएंट। That means if you get a two-dose vaccine like Pfizer or Moderna, for example, you must get both shots and then wait the recommended 2-week period for those shots to take full effect. यानी मजीद 2 हफ्ते और लगेंगे जिससे वो इफेक्टिवनेस पूरा अपना शो करेंगे। Whether are you are vaccinated, it's also important to follow CDC prevention guidelines। अगर वैक्सीनेटेड नहीं है या वैक्सीनेटेड हैं फिर भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा जो CDC ने प्रोवाइड की हैं, दैट आर अवेलेबल फॉर वैक्सीनेटेड एंड अनवैक्सीनेटेड पीपल। ये दोनों चीज़ें लाजमी जहन में रखें। Of course, there are many people who cannot get vaccine because their doctor has advised them against it for health reasons or because personal logistics or difficulties have created roadblocks or they may choose not to get it। तो कोई भी रीज़न हो सकते हैं जिस पे डॉक्टर इसको रोक सकता है कि इसको वैक्सीनेशन नहीं करवानी चाहिए, उसके लिए CDC ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उन पे अमल करना ज़रूरी है। सो कोरोना वायरस वैक्सीन्स की ये है कि म्यूटेशन दैट मेक द वेरिएंट, ये मुख्तलिफ जगहों पे जो म्यूटेशंस हैं ये मुख्तलिफ इनके प्रोटीन एरियाज में फाउंड इन 95% ऑफ ऑल सैंपल। ये मुख्तलिफ सैंपल में दिखाए गए हैं, प्रोटीन के, DNA के, RNA के जो वायरस है उनके ऊपर दिखाए गए हैं कि कहाँ कहाँ वेरिएंट्स आ चुके हैं। ये कोविड-19 वैक्सीन है, ये कोरोना वायरस को किल करने के लिए वैक्सीन हम बना रहे हैं ताकि इसको प्रॉपरली हम इराडिकेट कर सकें। तो आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी साफ ज़ाहिर है, तो फिर ही हम इसको इराडिकेट कर सकते हैं, अदरवाइज केसेस विल बी इंक्रीज्ड और फिर ये पेंडेमिक या एपिडेमिक्स या पेंडेमिक में जा सकता है दोबारा। दुनिया जो वर्ल्ड है पूरी वो दोबारा जा सकती है। प्लीज़ टेक केयर योरसेल्फ। एक प्रिवेंशन जो है अभी तक भी जारी रखें। पाकिस्तान में केसेस फिर दोबारा राइज हो रहे हैं, उसको भी आप देखें और केयर को लाजमी करें। ईद कुर्बानी की ईद भी, ईद उल अज़हा भी करीब है, तो उसमें एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं हमने वैक्सीनेशन करवा दी, अब हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन किसी ने 1 शॉट लगवाई, किसी ने 2, तो ये भी वेरिएशंस हैं। आप प्रॉपरली उसको चेक करवाएं, प्रॉपरली जो 2 डोजेज़ हैं उनकी पूरी लगवाएं, उसके बाद 2 वीक्स का टाइम दें, उसके बाद जो है आप फिर भी एहतियात जारी रखें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।